परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री, बौद्ध मेडिसिन के जानकार रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। इतिहास में पहली बार परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के कदम अमेरिका में पड़े थे, इसलिए हर कहीं उनका जोरदार स्वागत हुआ। आप पहले एपिसोड में देख चुके हैं मैनहट्टन में कैसे 17वें करमापा की झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। मैनहट्टन के बाद परम पावन 17वें गेलवांग करमापा का काफिला बढ़ा वुडस्टॉक की ओर। न्यूयॉर्क के वापिंजर्स फॉल इलाके में कैग्यू थुप्टन चौलिंग की तरफ से परम पावन करमापा का जबरदस्त स्वागत हुआ। परम पावन करमापा ने यहां भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद मैत्रेय सेंटर की भी झलक ली। काफिला आगे बढ़ा। करमापा के अगले कदम पड़े न्यूयॉर्क में वुडस्टॉक के करमापा ट्रियाना धर्मचक्र मोनास्ट्री में। यहां परम पावन 17वें गेलवांग करमापा को पारंपरिक अनुष्ठान के जरिए वही सम्मान मिला जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरुओं को मिलना चाहिए। इस कर्म त्रियाना धर्मचक्र यानी केटीडी की स्थापना 16वें करमापा ने 1976 में की थी और उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पारंपरिक मोनेस्ट्री बने। 1981 में 16वें करमापा के परिनिर्वाण हासिल करने के बाद यह मोनेस्ट्री का निर्माण शुरू हुआ और कुछ साल में ही बनकर तैयार हो गया। तब से यहाँ के लोग करमापा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करमापा का अगला पड़ाव था न्यू जर्सी का केटीसी शेमोंग। शेमोंग के मेयर के अलावा हजारों अनुयायियों ने यहां करमापा का जोरदार स्वागत किया। शेमोंग के बाद परम पावन करमापा रवाना हुए कोलोराडो के लिए। कोलोराडो और अमेरिका के कई और इलाकों में कैसे परम पावन 17वें गेलवांग करमापा को लोगों ने पलकों पर बिठाया, देखिए अगले एपिसोड्स में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Tashidele, Namaskar. 28 June 2010, 17th day of the 5th lunar month, Monday. Water element combination, which is a combination called very auspicious, and this combination of elements has refined energy that strengthens and extends one's life. And this day is especially good for the person born in the year of dog, sheep, and from this particular day, in terms of taking any kind of important activities, there is particular direction which need to be avoided
at that particular time. And from here, that particular direction moves to the north direction for important activities. Facing toward west direction should be avoided starting from this particular day for a month, for a period of 1 month. And on this day, no engagement and marriage ceremony should be held. 29 June 2010, 18th day of the 5th lunar month, Tuesday, which is an elemental combination of earth and fire, considered inauspicious, and this particular combination of such elements has burning energy to generate suffering. This particular day in general is considered auspicious for the person born in the year of horse, snake, mouse, pig, while inauspicious in general for the person born in the year of bird and monkey. And on this day, any kind of funeral ceremony should be avoided. 30th June 2010, 19th day of the 5th lunar month, Wednesday, with the earth and water combination considered auspicious, and this combination of element has produced productive energy to produce great happiness in one's life, and this day is particularly good for the person born in the year of mouse, pig, ox, dragon, dog, while inauspicious for the person born in the year of snake and horse. This day is also a Naga day, so it is good for the Naga Puja. This day also has the empty hand, which is especially inauspicious for the accumulation of wealth and ceremonies related to that in particular. And there should not be any feast aimed for the deceased. We will see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। धर्म मार्ग में क्यों प्रवेश होता है? कोई भी व्यक्ति धर्म मार्ग में प्रवेश इसलिए होते हैं, वह कोई भय से ग्रस्त है, कोई दुख भय से ग्रस्त है। जो दुख भय से ग्रस्त होता है तो उस भय से रक्षा करने का शरण खोजते हैं। शरण नहीं खोजेंगे तो स्वयं उस दुख की भय से सुरक्षित होने की क्षमता नहीं रखते। तो इसलिए धर्म में प्रवेश करना शरण गमन जैसा होता है, शरण गमन के रूप में देखा जा सकता है। अधम पुरुष अगले जन्म की दुखों से भयभीत हैं और वो दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचने की क्षमता स्वयं में नहीं है।
तो इसलिए कोई उस क्षमता वाले वस्तु की शरण में जाना होता है। दुख से बचाने की क्षमता मात्र धर्म में है। धर्म दो प्रकार के होते हैं। धर्म को उपदेशित करने वाले शब्द हैं, वाङ्मय हैं, शास्त्र हैं, आगम हैं। वह एक प्रकार से धर्म को संप्रेषण देते हैं और धर्म को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और सही धर्म वो हैं जो अपने चित्त में एक गुण के रूप में उत्पन्न होता है, तो उसको अधिगम धर्म कहते हैं। जो वाङ्मय है उसको आगम धर्म कहते हैं। और आगम और अधिगम की धर्म जो है वो सही शरण है, जिसके माध्यम से आप की भय से शरण देते हैं, बचाते हैं। परलोक जन्म के लिए 10 शील आप पालन कर रही हैं। जो 10 शील पालन करने से प्राप्त आपकी चित्तवृत्ति में शील के रूप में एक मानसिक स्थिति है, वह आपकी सही शरण है, जो आप अगले जन्म में दुर्गति में पतित होने से बचाते हैं। कोई दूसरा आदमी नहीं बचाते हैं। तो इसलिए चाहे वो अधम पुरुष की धर्म हो, मध्यम पुरुष की धर्म हो, उत्तम पुरुष की धर्म हो, जो धर्म है वह सही माने में शरण है, जो आपको शरण देता है, आपको बचाते हैं। धर्म की सेवन करना शरण गमन होता है। धर्म की शरण में जाकर के समस्त व्यय से, समस्त दुखों से मनुष्य या व्यक्ति या सत्व बच सकते हैं। तो इसलिए धर्म की सेवन करना, त्रिशिक्षा की पालन करना, त्रिशिक्षा का अभ्यास करना, ये सब वस्तु में शरणगमन है। धर्म की शरण में हम जाते हैं। इस शरण गमन के लिए एक उपदेशक चाहिए, शास्ता चाहिए। कोई शास्ता, कोई परमा पुरुष जो दुख निवृत्ति की मार्ग को जानते हैं, साक्षात किए हैं, अनुभव किया है, वह जब तक हमको नहीं बताएंगे तब तक हम स्वयं दुख निवृत्ति की मार्ग सत्य को जानने की परिस्थिति में नहीं है। तो इसलिए एक उपदेशक, एक शास्ता की आवश्यकता है। वह बुद्ध है। अगर बुद्धितर कोई हो तो जो भी अपने धर्म की उपदेशक हैं, प्रवर्तक हैं, वह शास्ता है, जिस माध्यम से हम धर्म को समझते हैं। वह भी एक शरण जैसा है। वो हमको बचाते नहीं हैं, लेकिन वो हमको बचाने की मार्ग बताते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। तो इसलिए वो भी शरण में गिना गया है। और शरण की उपासना करने के लिए हम अकेले सक्षम नहीं हैं। शरण गमन के लिए या मार्ग के साधना के लिए जब तक साधना करने वाले समूह हमारा सामने ना हो या कोई आदर्श लोग ना हो, तभी हम मार्ग साधना सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए संघ को भी शरण के रूप में माना गया है। त्रिशरण की जो सिद्धांत हैं वह आपको शरण
देने वाला 3 विभिन्न वस्तु हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आपको शरण देने वाला तो मात्र धर्म है, आगम और आदिगम की कक्ष में आते हैं। उसके अतिरिक्त कोई पृथक के व्यक्ति या पृथक की शक्ति आपको शरण नहीं दे सकते, आपको बचा नहीं सकते। धर्म जो है वो यथार्थ शरण या परमत शरण तो धर्म है। आदम पुरुष आदम धर्म से अपने को बचाते हैं, माध्यम पुरुष माध्यम धर्म से अपने को बचाते हैं, और उत्तम पुरुष उत्तम धर्म के माध्यम से अपने को वो सारे समस्या से मुक्त करते हैं। जैसा कोई रोगी व्याधि बहुत बड़े रोग से ग्रस्त हो, बीमार पड़े हो, तो वह उस बीमारी से स्वस्थ होने के लिए, अच्छा होने के लिए, रोग निवारण होने के लिए दवाई चाहिए। जब दवाई खाएंगे, औषध सेवन करेंगे, तब वह रोग समाप्त होगा। परंतु रोगी अपने से दवाई नहीं खा सकते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा रोग क्या है, हमारा रोग का कारण क्या है, कौन सा दवाई खाने से हमारा रोग समाप्त होगा, वो रोगी नहीं जानते हैं। वो केवल चिकित्सक जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं। जितना अच्छा डॉक्टर होगा उतना ज़्यादा अच्छा जानेगा। जैसा एक साधारण रोगी को रोग निवारण होने के लिए भी 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, बताने वाले और रोग से लड़ने वाले औषध और सहायता करने वाले परिचारक। तो वही उदाहरण हैं। हम समस्त दुखों से निरोध होने के लिए, समस्त दुखों का निराकरण होने के लिए और दुख का अंत करके एक स्थायी आनंद और सुख में रहने के लिए हमें धर्म की सेवन करने का आवश्यकता है। धर्म की सेवन मात्र ही दुखों की निवृत्ति का कारण है।